अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मेरा सवाल सर जुनैद से है कि सर ज़िंदगी को आसान बनाने का कोई नुस्ख़ा बता दें। यार ये एक जुमले में बताना तो बहुत मुश्किल है और ना ही कोई एक जुमले में ज़िंदगी आसान बनाने का नुस्खा है। ज़िंदगी आसान बनाने का वैसे एक जुमले में नुस्खा बताया जाए तो ये है कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाएं, अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी आसान कर देता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरी ज़ाती राय ये है कि दूसरों से कम तवक्को रखें। वाह! जैसे ये अभी हमारे ऑफिस बॉय साहब तशरीफ़ लाए थे, 1 साल पहले उन्होंने इन लोगों से ये तवक्को लगा ली थी कि वो गाऊँ आएंगे और बिला मुआवजा गाएंगे। तो ये लामहला हम जो दूसरों से तवक्कुआत लगा लेते हैं ना, अगर ये ख़त्म हो जाए, तवक्कुआत लगा लेना भी नेचुरल है, लेकिन इसको डिलिबरेटली दानिस्ता तौर पे कम करना चाहिए इस रवैये को। हम मोहब्बत भी करते हैं तो किसी न किसी हम लालच में या हम उसके इवज़ जो है वो मोहब्बत ही मांगते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता, मोहब्बत एक तरफ़ा भी होती है, ठीक है। और कोई भी ज़िंदगी में रवैया कर आप इख्तियार करते हैं, एहसान करते हैं, लेकिन इस बुनियाद पे करते हैं कि मुझे कोई ना कोई आगे से, हम भिखारी को इस उम्मीद पे चंद पैसे देते हैं कि वो आगे से हमें दुआ ज़रूर देगा, तो को लगा ली ना आपने। हम माँ बाप की खिदमत करते हैं तो कोई ना कोई हमारे जहन के नहा खाने में ये उम्मीद लग जाती है कि हमने इसके एवज़ कुछ हासिल करना है, चाहे दुआ ही क्यों ना हासिल करनी हो। तो कोई भी काम करें वो हर किस्म के रिवॉर्ड से बालातर होकर करें, किसी से कोई तवक्को ना लगाएं। जब तवक्कुआत टूटती हैं ना, उसकी किरचियाँ बहुत तंग करती हैं, इसलिए तवक्को लगाएं ही ना किसी से। दूसरों के साथ भलाई ज़रूर करें, लेकिन किसी तवक्को के बगैर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा जी आपने, एक तरफा ही मोहब्बत होनी चाहिए, दोनों तरफ से हो जाए ना फिर शादी हो जाती है। सर इसका मतलब है कि हुकूमत पर भी कोई तवक्को ना लगाएँ? बिल्कुल, हुकूमत से तो बिल्कुल ही ना करें। हाँ। और ख़ास तौर पे ऐसी हुकूमत से तो बिल्कुल ना रखें जिसको आपने वोट भी नहीं दिया होता। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि समर सीजन में सनबर्न और पिगमेंटेशन से कैसे बचा जा सकता है? सनबर्न से प्रोटेक्ट रहने के लिए आपको सबसे पहले फिजिकल सनबर्न और टॉपिकल सनबर्न दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब फिजिकल सनबर्न क्या होता है? फिजिकल सनबर्न आप अपने घर से किसी भी किस्म का कवर लेके निकल सकते हैं, जैसे दुपट्टा, जैसे चादर, जैसे स्कार्फ, जैसे मास्क, कैप्स ले सकते हैं, हैट्स ले सकते हैं, छतरी ले सकते हैं, सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने घर से लेके निकलेंगे तो ये आपको फिजिकल प्रोटेक्शन देंगी। नंबर 2, आपने घर से निकलने से पहले, मेरा हर शो में ये एम्फेसाइज होता है, मैं बहुत फोर्सफुली कहती हूँ कि सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन कॉस्मेटिक्स वाला नहीं। मेरा जब भी किसी पेशेंट से सवाल हो ना कि आप सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, वो बड़ा फ्रिक्वेंटली आंसर करता है बिल्कुल कर रहे हैं। पूछो कौन सा है तो वो किसी भी कॉस्मेटिक ब्रांड का नाम ले देते हैं। तो मैं कभी भी कॉस्मेटिक ब्रांड वाले सन ब्लॉक को प्रेफर नहीं करती, ना ही मैं कहती हूँ कि उनके अंदर वो प्रॉपर एसपीएफ होता है, क्योंकि आपकी स्किन टोन के मुताबिक, बिकॉज एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं, एशियन स्किन टोन के मुताबिक आपको 50+ एसपीएफ सूट करता है। सो जिस भी सन स्क्रीन में, सन ब्लॉक में 50+ एसपीएफ मौजूद होगा, वो आपकी स्किन को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेगा। सर ये हमारी मेडिकल टर्म में हम यूज़ करते होते हैं। आपको सन प्रोटेक्शन जो रेजेस होती हैं उसके लिए आपको कितना चाहिए मटेरियल और कितना उसके अंदर मौजूद है। अगर उससे ज्यादा हो तो भी कोई फायदा नहीं, कम हो तो भी कोई सर फायदा अगर उससे ज्यादा हो तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उससे कम होगा तो नुकसान जरूर होगा। अच्छा। सो एसपीएफ 50+ होना चाहिए, इधर 50 हो या 50+ होना चाहिए। आजकल 100 वाले भी दस्तियाब हैं सन ब्लॉक्स ऐसे जिनमें 100 एसपीएफ होता है। सो सन ब्लॉक आप ज़रूर यूज़ करें, और कोई भी अच्छे से अच्छा सन ब्लॉक भी 4 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं करता। अच्छा। सो आपने रिपीटेडली लगाना है। अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है चेहरे पर और आप उसे रिपीट नहीं कर सकते तो अपना मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सन ब्लॉक लगाएं, फिर अपना मेकअप कर लें। सो ये बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है, मेकअप से भी बचाता है। मेकअप की जो ख़राब चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को केमिकल नुकसान पहुँचाते हैं उनसे भी प्रिवेंट करेगा, और आपको सनलाइट से भी प्रिवेंट करेगा, आपको जो चूल्हे की जो हीट होती है उससे भी प्रिवेंट करता है। सो सन ब्लॉक बहुत कंपलसरी है, इससे आप सन बर्न से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। मैं खुद तो नहीं यूज़ करता, लेकिन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अपने बालों को काला करने के लिए। ये जो हेयर फाइबर होता है, पाउडर होता है, बिल्कुल। तो इसके नुकसानात क्या हैं ये ज़्यादा देर सर पे लगा रहे तो? अब भाईजान जवाब इधर जरा बाद च ला लेना। डॉक्टर साहब प्लीज जरा माफ कर जी, देना। कोई बात नहीं। थोड़ा जा सिर अगे करके ना, सफेद कागज होते हैं, थोड़ा जा सिर नु इंज करना। इसमें क्या ये एंड नहीं करो एंड ये लो।
नहीं ये थल्ले का आवेगा जी डॉक्टर साहब प्लीज, सर ये इसका पर्सनल हो गए दोनों। नहीं हो गया। नहीं, कोई नुकसान नहीं है इसका। नुकसान सिर्फ यही होता है कि जिन लोगों की स्किन को सूट नहीं करता, क्योंकि हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती होती है, तो जो ये फाइबर यूज़ करते हैं लोग, उससे एक तो आपकी जो बैल्डनेस है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाती है, दूसरा आपके बालों का कलर डाई हो जाता है। अच्छा, ये तब तक रहता है जब तक आप उसे शैम्पू नहीं कर लेते, तब तक वो रहेगा। मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था कि आप मुझे नहीं, इसको किसी ने कहा था कि धो दिया करो। नहीं, आप ज्यादा टाइम तक लगा ना रहने दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसकी वजह से समटाइम स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। तो अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, स्किन में इचिंग हो रही है, आपको एलर्जी हो रही है, रेडनेस हो रही है, इसकी वजह से डैंड्रफ हो सकती है। ये डॉक्टर साहब ये सर के जो पोर्स हैं उनको भी बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम के लिए लगाया हुआ है तो ब्लॉक कर सकता है, लेकिन अगर आपने 4-5 घंटे के लिए लगाया है, फिर फिर खैर। शैम्पू कर लिया है, तो ये ब्लॉक नहीं करेगा। सुन लो गौर से, 4 घंटे तक लगा लिया। मूसा सच्चा नहीं। अच्छा जी, आज पहली बार रौनक बख्श रही हैं हमारे शो को फारिया कमाल साहबा, और इस तरह के शोज़ में अक्सर वो हिस्सा रही हैं उन शोज़ का। अच्छा फारिया, पहले तो ये बताएं कि फारिया का मतलब क्या है? फारिहा का मतलब है खुशी। अच्छा फारिया, ये बताएं कि आपको पहली बार कब ये शक पड़ा कि आप गा सकती हैं, और फिर कब ये आपको यकीन हो गया कि आपको गाना ही चाहिए? अच्छा सर, बात ऐसी है कि मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। तो अचानक कुछ साल पहले की बात है, कोई 2-3 साल पहले की बात है, कि मैं बाबा के साथ बैठी और अचानक उन्होंने मुझे कहा कि एक गाना सुनाओ, उनका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। तो मैंने कुछ बोल सुनाए गाने के, तो बाबा ने मुझे कहा कि आपको इसको प्रोफेशनली अपनाना चाहिए, सिंगिंग को। मैंने इस तरह का नहीं सोचा था, क्योंकि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा कैमरा शाय थी। अच्छा, पहले आप कैमरा शाय थी, फिर आपने कहना शुरू कर दिया कि कैमरा तशाय कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है।